नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। पहला क्वेश्चन क्या है? एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। यूएसए, कनाडा, भारत, फ्रांस। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चन। यूएसए, कनाडा, भारत और फ्रांस। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? फ्रांस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? आश्रित राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान। तो निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? न्यायिक समीक्षा। कौन सी? न्यायिक समीक्षा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, फांसीवाद प्रकार की सरकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी प्रकार। तो कौन सा सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर देखा जाता है? तो कौन सा है? सरकार का संसदीय रूप। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सार्वजनिक पद का अधिकार है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो कौन सा है? राजनीतिक अधिकार। क्या क्वेश्चन है? सार्वजनिक पद का अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, सार्वजनिक अधिकार है। तो कौन सा है? सार्वजनिक अधिकार। लोगों की सहमति का अर्थ है? लोगों की सहमति का अर्थ है कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति, लोगों की नेता की सहमति। लोगों की सहमति तो क्या है? अधिकांश लोगों की सहमति। चारों ऑप्शन है वो सेम ही लगते हैं, पर इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों की सहमति। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, शक्ति के विकेंद्रीकरण और गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण, देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोका सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा जस्ट भाषा का दर्जा दिया गया था? गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। तो कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? कौन सी भाषा का? तमिल भाषा का। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राज्य
किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, उपयुक्त, सभी। तो क्या आ जाएगा? विधायी भी है, प्रशासनिक भी है, वित्तीय भी है, उपयुक्त, सभी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, एकत्रित होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, संपत्ति के अधिकार पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? आलोचना के अधिकार पर, आलोचना के अधिकार पर। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या विवाह। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। तो कौन सा नहीं आता? विवाह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश, डी आइजनहावर और जे.एफ. केनेडी। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो किसने किया था? रिचर्ड निक्सन। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है यूएसए, यूके, भारत और स्विट्जरलैंड। तो कौन सा है? स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी। कहाँ पर? जर्मनी। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। तो किसका है? सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, लास्की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। किसका? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, यूएनओ। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? परिवार। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, प्लेटो। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकियावेली। किसने? मैकियावेली। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, राजा द्वारा शासन, लोक के द्वारा शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो एक तंत्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा। तो किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर ए। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, हिगल, बर्कले, ग्रीन। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। सर्वसत्ता संपन्न
संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? इंग्लैंड। लास्ट क्वेश्चन जिसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यह था हमारा संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो नंबर 1।